अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी और आप तामी हज़रात रूहानी क़ुलूब चैनल मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हुआ हूँ। ये सरकार मखदूम पाक का बहुत ही बड़ा करम है। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लुत्फ़ व करम है कि नाचीज़ कोई न कोई बेहतरीन वज़ाइफ़ या बेहतरीन अमल लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ करता हूँ। आज मैं एक इल्मुल आदात के तहत एक जानकारी लेकर के आपके सामने आया हूँ। उस जानकारी को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और आप आमिलीन हज़रात बिलख़ुसूस जो रहनुमाई हिकमत व अमलियात के मेंबर हैं और जो हज़रात सीखना चाहते हैं कि आप सोचेंगे कि मैं आमिल बन जाऊं और आमिल बन करके मैं लोगों को बताऊं उसकी मन की बात, मगर बग़ैर आमिल बने इल्मुल आदात के ज़रिए से मैं आपको एक चीज़ ऐसी सिखाने जा रहा हूं। अगर आप इसे जान जाएंगे तो कोई भी मरीज़ अगर आपके पास आएगा, कोई भी अगर आ गया और अगर आपने उसकी तशख़ीस की और उसमें ये पता चला कि इसके ऊपर जो है किसी ने सहर जादू करा दिया है। जब सहर जादू आप जब बोलेंगे, बताएंगे उस मरीज़ को कि किसी ने सहर जादू किया है, तो आपसे वो सवाल करेगा कि आमिल साहब ये बताइए कि मुझे किसने कराया है, ये कैसे कराया गया है, कौन करने वाली है, औरत है कि मर्द है, किस तरफ से हुआ है। तो आप इशारा बता सकते हैं, नाम और उसकी पता एड्रेस बिल्कुल मत बताइए, चाहे जितना भी आप जानकार क्यों ना हो। एक तो मैं इजाज़त इसके लिए नहीं देता कि आप किसी को बताएं कि हाँ फ़ला शख्स ने किया है, ये बिल्कुल क़तई ना करें, ताकि दो लोग आपस में नफ़रत और दुश्मनी, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना हो। मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा अगर किसी ने किसी को सता रखा हो, बहुत ही ज़्यादा अगर परेशान है, तो बहुत जब अहम और पेचीदा मसला जब फंस जाए तो आप इस इल्मुल आदात के ज़रिए से आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और आने वाले शख्स को आप मुतमईन कर सकते हैं। इसके ज़रिए से मैं आपको अभी बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि लोगों को मैं इस बात को पहुंचाऊं और लोगों को सिखाऊं, मगर व्हाट्सएप के ज़रिए, ग्रुप के ज़रिए मैं इतनी चीज़ जो है बताने के लिए वक्त नहीं मिल पाता और ना लिखने के लिए, इसलिए कि इस वक्त मेरे पास ना कोई कंप्यूटर है और ना कोई लैपटॉप है और ना मेरे पास कोई इस तरह सुविधा है। मैं ये नाचीज़ हक़ीर फ़कीर जो है आप लोगों की खिदमत में हमेशा लगा रहता हूँ कि किसी तरीके से आप अइम्मा हज़रात और हमारे जितने भी इस तरह के जो मुहिब्बीन हैं, मुक़र्रबीन हैं और जितने भी हमारे आलिम हज़रात हैं, वो लोग जो हैं इससे दिलचस्पी पैदा करें और थोड़ी सी अमल की दुनिया में जो है अपना कदम रखें। इंशाअल्लाह आपका भी ज़ाती फ़ायदा बहुत होगा, दुनियावी फ़ायदा भी होगा और आखिरत का भी फ़ायदा इसमें होगा। आखिरत का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि आप जब आमिल बनने की कोशिश करेंगे तो आप कदम कदम पर जो है आपके अंदर तक़वा आ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ बता दूं जिसके ज़रिए से अगर आने वाले को आप बता सकते हैं कि जादू हुआ है तो किस तरीके से हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये हमारे उलमा इकराम हैं। ये देखिए, हमारे बंगाल से नूरुल इस्लाम हैं और हमारे झारखंड से क़ारी शमीम साहब हैं और हमारे जो हैं मौलाना इखलाकुल कादरी साहब लोहरदगा, और ये रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। और ये हमारे बलरामपुर से हैं हमारे तारिक रज़ा साहब, बलरामपुर से हमारे तारिक रज़ा साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे देखिए मौलाना आज़मत साहब हैं, ये हमारे झारखंड से हैं। और हमारे ये देखिए आसिफ साहब मुंबई से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग बहुत ही मेहनत और बहुत ही कोशिश कर रहे हैं इस अमल की दुनिया में कि मैं आमिल हो जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह काम भी अच्छा करते हैं, कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। और मेरी भी कोशिश है कि जो भी मेरे अंदर जो भी इल्म है, मैं इंशाअल्लाह मैं हमारे जितने भी मुहिब्बीन हैं, जितने हमारे दोस्त हैं, मैं इंशाअल्लाह मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा, ताकि
वो लोग भी कौम की खिदमत करें इस इल्म के ज़रिए से। तो आज मैं कुछ एक इल्म मैं बताया हूँ, हम अपने तमाम दोस्तों से बहुत अच्छे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से और बड़े अच्छे अंदाज में इन लोगों ने मुलाज़ा किया और तसल्ली हमें मिली कि इन लोगों ने कलम और कापी को लेकर के और बाकायदे सारी चीज़ों को उन्होंने नोट किया और नोट करने के बाद जो है फिर इस पे लोग तशख़ीस किए और इसे पूरा इन्हें कामयाबी मिली। मैं आपको तेज़ी के साथ में बताऊं, क्योंकि आपको बता दूं ताकि आपके जहन में कुछ बातें महफूज हो जाए, इसलिए कि अभी मैंने बताया था और मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं। देखिए, मैंने समझाया और आप लोग भी इसे गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई भी मरीज़ अगर आपके पास आ जाएगा तो आपसे पूछेगा तो आप उसको तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं इस इल्मुल आदात के ज़रिए से। मैं आपको बताऊं कि देखिए, आज एक पहली चीज़ बता रहा हूं, इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक छोटी सी क्लिप बना करके मैं आपको बताना चाहता हूं और इसको गौर करिए। अगर आपके समझ में आए, जब आपका कमेंट आएगा, जब आप कहेंगे मुझसे फरमाइश करेंगे, तो मैं ये भी बताऊँगा कि हाँ, ये आज पहली चीज़ कि जादू हुआ तो कैसे हुआ। ये देखिए, इसमें लिखा, मैंने लिखा है, ये देखिए, जादू हुआ तो कैसे हुआ। क्या लिखा हुआ है? जादू हुआ तो कैसे हुआ है, ये चीज़ मैंने लिखा। आज इसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ, जादू हुआ तो कैसे हुआ, और इस चीज़ को खूब गौर से देखिए और उसके बाद आप समझिए। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर पे अपने कागज़ कलम लेकर के आप भी बैठ जाएं और लेकर के इसको नोट कर लें। आप ये चीज़ देखिए, आप खूब गौर से देख लीजिए, इसको देखिए आप खूब गौर से, तब समझ में आएगा आपको। इस तरीके से 9 खाने आप बना लीजिए। 9 खाने बनाने के बाद आप जो है सबसे पहले ऊपर वाले खाने में लिख दीजिए आग में दफन किया गया है। दूसरे खाने में लिख लीजिए किसी दरख्त पर लटकाया गया है। तीसरे खाने में लिखिए किसी नहर में दबाया गया है। चौथे खाने में लिखिए ज़मीन में दफन किया गया है। और पाँचवें में लिखिए आग में दफन था, अब नहीं है। और छठे पे लिखिए हवा में मुअल्लक़ था, अब नहीं है। सातवें खाने में लिखिए खाने पीने के ज़रिए यानी कि इस मरीज़ को खिलाया पिलाया गया है। और आठवें खाने में लिखिए ज़मीन में दफन था, अब नहीं है। और ज़ीरो में लिखिए कि जादू का असर बाकी है लेकिन जादू का सबूत मिट चुका है। आप इस तरीके से एक खाका तैयार कर लीजिए अपनी कापी पे ताकि आपको फिर देखने में दुश्वारी में ना हो। इस तरह से आपके खाका जब बना लेंगे आप, और बनाने के बाद जब नोट कर लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह सारी चीज़ें समझ में आएगी। आपने इसको खूब गौर से देख लिया। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ जो चीज़, उसको देखिए। इंशाअल्लाह मैं एक वो ब्लैक बोर्ड होता है, उसको मैं बहुत जल्द में मंगवाता हूँ और मंगवाने के बाद उसको सामने रख करके मैं उस पर पूरा लिख करके मैं आपको इंशाअल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आज मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ ताकि देखता हूँ कि आपको दिलचस्पी है या नहीं है। उसके बाद करना क्या है आपको कि ये देखिए, इसमें तरीका ये है कि ये जो देख रहे हैं आप, ये मशहूर का नाम यानी कि जिस पे जादू किया गया उसका नाम लिखना है आपको। जैसे मिसाल के तौर पर कमर है उसका नाम, तो कमर यहाँ पर मैंने लिख दिया है कमर। ये है उसकी माँ का नाम अनवरी, मिसाल में दे रहा हूँ इसे अनवरी। तो इसका आदद आप निकालेंगे 340 ये कमर का आदद बनता है, अनवरी का आदद बनता है कितना बनता है 267। और उसके बाद महीना लिखना, महीना का आदद आपको लेना है। महीना का आदद लेना है कितना, ये अभी 12वां महीना चल रहा है इसलिए मैंने 12वां महीना लिया है। यहाँ तारीख लेना है, आज की तारीख है 6 तारीख। ये आपको सन लेना है, कौन सी सन है, कौन सा साल चल रहा है, ये 2021 आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आज कौन दिन है, आज दोशंबा का दिन था इसलिए मैंने यहाँ पर दोशंबा का लिख लिया 367 ये लिख दिया। यहाँ पर आपको ये जोड़ना है, जोड़ने के बाद इस तरीके से यहाँ पर 3013 आता है। 3013 आया। इसमें इतना जोड़ने के बाद आपको ये कानून के अदद जो लिखे हुए हैं, ये कानून के अदद हैं, आज़ाए आदत जो लिखे हुए हैं, ये कानून के अदद इजाफ़ा कर देना है आपको। कितना 360। जब आप 360 जब इसमें इजाफ़ा कर देंगे, ये चीज़ जब इजाफ़ा करेंगे तो ये आप जब जोड़ेंगे तो 3373 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 3373 बन जाएगा। अब इसको 9 से आपको तकसीम करना है, 9 से आपको तकसीम करना है।
9 से आप जब तकसीम करेंगे इसको, तो तकसीम करेंगे तो आप इस तरीके से आप तकसीम कर लीजिए। इस तरह से तकसीम करेंगे तो क्या लास्ट में क्या बचता है, 7 बच रहा है। कितना बच रहा है, लास्ट में 7 बचा। जब 7 जो आखिरी में अदद बचेगा, जो अदद आपके लास्ट में जितना बचा, जैसे 7 बचा या 5 बचा या 6 बचा या 2 बचा या 1 बचा, तो उसको आप इस खाने में देखेंगे। किसी 7 बचा इसमें, तो आप ये देखेंगे कि 7वें खाने में क्या लिखा है। 7वें खाने में क्या लिखा है, 7वें खाने में लिखा है कि खाने पीने की चीज़ के ज़रिए हुआ, यानी कि इस बंदे को किसी ने कुछ खिलाया पिलाया है। इस तरीके से आप पूरी उसको तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं। और जैसे 2 बचता तो आप ये बताते हैं कि किसी दरख्त पर जो है तावीज़ वगैरह बांधी गई है, इसलिए ये बंदा परेशान है। इस तरीके से किया गया है। तो आप इसको खूब गौर से देखिए और समझिए कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपके समझ में ना आए तो इंशाअल्लाह आप इसकी मुकम्मल वीडियो मेरे पास मौजूद है। आप अगर अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे तो इंशाअल्लाह मैं ये नाचीज़ आपके पास ये इस पूरी मुकम्मल वीडियो को ट्रांसफ़र कर देगा, पोस्ट कर देगा। आप उसको देख करके आप समझ सकते हैं। इस तरीके से आप जो है इसकी अदद निकाल करके और इसको बता सकते हैं कि जादू कैसे हुआ है, ये लिखना है। अच्छा, आपको अगर पूरी बात ना समझ में आती होगी तो मैं आपको ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि ये देख लीजिए, ये इसको खूब गौर से देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि आग में, पहले खाने में लिखा हुआ है, पहले खाने में लिखा हुआ है कि आग में दफन किया गया है। दूसरे खाने में लिखा हुआ है किसी दरख्त पर लटकाया गया है। तीसरे खाने में लिखा गया किसी नहर में दबाया गया है। चौथे खाने में लिखा है ज़मीन में दफन किया गया है। 5वें खाने में लिखा है आग में दफन था अब नहीं है। 6ठे खाने में लिखा है हवा में मुअल्लक था अब नहीं है। 7वें खाने में लिखा है खाने पीने की चीज़ के ज़रिए हुआ है। 8वें खाने में लिखा है ज़मीन में दफन था अब नहीं है। 0 में लिखा है जादू का असर बाकी है लेकिन जादू का असर मिट चुका है। इस तरीके से आप लोगों को जानकारी हासिल करनी है और आप आने वाले शख्स को पूरी मुकम्मल जानकारी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को बेहतर लगे, पसंद आए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझ नाचीज़ को दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैं दूसरा जो वीडियो में बताऊंगा कि जादू ये किस तरह से हुआ है, और मैं ये दूसरी जो वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को जादू किसने किया, औरत ने किया या मर्द ने किया। तीसरी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो जादू जो किया गया है वो किस तरफ से हुआ है, यानी पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, दाएं से, बाएं से, किस कोने से हुआ है, घर के किस सिमत में उसका मकान हो सकता है, तो ये चीज़ बताऊंगा। चौथे में बताऊंगा कि जादू करने वाला जो किसने किया है वो लंगड़ा है, लूला है, या मोटा है, ताज़ा है, गोरा है, काला है, किस शक्ल का है, हमें नहीं। हालांकि उसका नाम भी आ सकता है मगर नाम बताना बेहतर नहीं है, और ना मैं इसकी इजाज़त देता हूँ, ना मैं खुद इसको मैं बताता हूँ। इसलिए मैं इन 4 चीज़ों को मैं समझाऊंगा। ये 4 चीज़ें अगर आप सीख लेंगे तो आने वाले इंसान को आप बेहतरीन ढंग से उसको समझा सकते हैं कि हाँ आपके साथ ये दिक्कतें हैं, और वो आने वाला इंसान मुतमईन हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज के बस इतने ही। फिर इंशाअल्लाह अगर आपने दिलचस्पी पैदा की तो मैं दूसरी वीडियो लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। ये हमारे जितने भी मुहिब्बीन मुखलिसीन जितने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुझसे बातें किए और अमलियात सीखने की जज्बा रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके जज्बे को सलामत रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।